बाद श्री वीर सिंह। महोदय, प्रतीकात्मक वर्णोपण निधि विधेयक 2016-17 पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक देश के प्रत्येक राज्य के अधीन एक निधि की स्थापना और उसमें प्रतीकात्मक वर्णोपण करने, निधि के प्रशासन के लिए राष्ट्र और प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्राधिकरण के गठन और पाद बादान रोपण, वन संरक्षण, वन संबंधी अवसंरचना विकास, हरित भारत कार्यक्रम, वन जीव संरक्षण कार्यक्रम और इस प्रकार संग्रहित धनराशियों के उपयोजन व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत अभी कारणों से वसूल की गई रकम जमा करने आदि के संबंध में उपबंध करने हेतु लाया गया है। महोदय, यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के आधार पर तदर्थ प्राधिकरण के पास संचित निधियों और राज्य संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संग्रहित की जाने वाली निधियों का किसी पारदर्शी नीति में सुरक्षा और त्वरित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय प्रतीकात्मक वनरोपण निधि तथा एक राष्ट्रीय प्रतीकात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण तथा प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में राज्य प्रतीकात्मक वनरोपण निधि तथा राज्य प्रतीकात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण करने का प्रस्ताव करता है। महोदय, यह विधेयक वन भूमि के परिवर्तन के कारण पैदा हुए दबाव को कम करने के अलावा पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में लाभकर संपत्तियों की संरक्षा के साथ रोजगार के असंख्य अवसर पैदा करेगा। साथ ही साथ प्रतिपूरक वर्णोपण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के पास संचित अवशिष्ट धनराशि जो वर्तमान में 42,000 करोड़ है एवं पूंजित अवशेष पर प्रतिपूरक वनरोपण एवं ब्याज का ताज़ा संग्रहण जो कि सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपए होगा का सक्षम एवं पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करेगा। यह विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य में व केंद्र शासित प्रदेशों में प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था करता है। यह प्राधिकरण गौरवनीय उद्देश्य हेतु वन भूमि के परिवर्तन से इकट्ठी हुई धनराशि का उपयोग कृत्रिम वृक्षारोपण में प्राकृतिक तौर पर होने वाले वृक्षारोपण की मदद में वनों के संरक्षण के लिए, वनों की अवसंरचना के विकास हेतु हरित भारत कार्यक्रम के लिए एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण करने एवं वनों का संरक्षण तथा विकास सुनिश्चित होगा तथा वन भूमि में बदलाव का असर कम किया जा सकेगा। महोदय, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में 33% वन क्षेत्र होना चाहिए, परंतु राज्यों में वन क्षेत्र मानक के अनुसार नहीं है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे वन क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में इस विधेयक का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ विकास के साथ वनीकरण व जीव संरक्षण हेतु समुचित प्रबंधन की बात कही गई है और सक्षम प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किया गया है। महोदय, हमें वन क्षेत्र बढ़ाने हेतु वन महोत्सव बनाना चाहिए, जिसमें सरकारी महकमों, स्थानीय निकायों, सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों, स्कूल कॉलेजों, उद्योग समूह और जन भागीदारी से वृक्षारोपण का कार्य करवाना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ भी वनीकरण किया जाना चाहिए। रेलवे की संपत्तियों पर भी सामाजिक वनीकरण होना चाहिए। महोदय, वैकल्पिक वनीकरण के लिए सरकार द्वारा लाया गया विधेयक समय की मांग है और यह राज्य संघ क्षेत्रों को वनीकरण करने हेतु सशक्त करता है, परंतु राज्य को धनावंटन प्रक्रिया उसके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बना रहे व धन क्षेत्र भी बचा रहे। महोदय, वनों में आए दिन आग लगती है, जैसे कि उत्तराखंड में जो वनों में आग लगी थी उससे काफ़ी जीव जंतु मारे गए थे तथा वनों का काफ़ी नुकसान हुआ था। इस ओर हमें आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आग को लगने से रोका जा सके। महोदय, वनों में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो उनके ज़मीनें विभिन्न कार्यालयों के लिए ली जाती हैं, कंपनियों के लिए ली जाती हैं और उससे जो पेड़ लगे होते हैं उनको काटा जाता है, तो उस पर हमें आदिवासियों को मुआवजा देना चाहिए, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।